हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है कटिंग टूल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। ये कुछ रह गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित रीमर्स में से कौन सा रीमर जब टेल स्टॉक पर फिट किया जाता है, ऐसा कौन सा रीमर है जब टेल स्टॉक में फिट किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं समायोजित हो जाता है। स्वयं समायोजित हो जाता है तो इसका जो है ऑप्शन दिया है पैरेलल रीमर, टेपर रीमर, एडजस्टेबल रीमर और फ्लोटिंग रीमर। तो ये देखिए क्या है इसमें। इसमें इस जितने भी रीमर दिए हुए इसमें से ऐसा कौन सा रीमर है जब टेल स्टॉक पर फिट किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं समायोजित हो जाता है। इसमें हमारा फ्लोटिंग रीमर होगा, यह हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर कैसे भिन्न है। कटिंग एजों के लिए बड़ी बेवल लीड, कटिंग दांतों की अधिक संख्या, कटिंग दांतों की कम संख्या, कटिंग एजों की क्या दिया है असमान स्पेसिंग। तो इसमें से मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर भिन्न है क्योंकि कटिंग एजों के लिए बड़ी बेवल लीड, यह हमारा सही होगा। अगला है, साधारणतः यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ या ग्लेज हो जाता है। सही उत्तर चुने। व्हील का ग्रेड जो है अधिक हार्ड होना, व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं है, ग्रेन साइज अधिक कोर्स है, व्हील का स्ट्रक्चर जो है अधिक ओपन है। तो इसमें हमारा जो है देखिए साधारणतः देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद मतलब प्रयोग करने के बाद एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार और स्मूथ या ग्लेज हो जाता है। इसका कारण क्या है, व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड होना, यह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अधिक सॉफ्ट होना, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज बड़ा होना, फीड और ट्रिवर्स कम होना, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड कम होना। तो इसमें से देखिए हमारा जो है क्या दिया, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील जो है कि ग्लेज होने का कारण क्या है। तो इसमें हमारा होगा ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक है और वर्क स्पीड कम है, यह हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए है। देखिए कौन सा लक्षण जो विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए है उसमें पाया जाता है। ड्रेन से स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग में लाया जाता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग में लाया जाता है, झटकों और प्रेशर के लिए संवेदनशील नहीं होता है, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सा लक्षण है जो विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए है। इसमें से हमारा जो होगा देखिए कौन सा होगा, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है, अतः हमारा यह आंसर सही होगा। विट्रीफाइड बॉन्ड में ये लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या है। ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग और ट्रूइंग बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है। देखिए ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग ऑप्शन में दिया है बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है, एक ही साथ समान से की जाती है, केवल कोर्स ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए की जाती है, केवल फार्म ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए की जाती है। तो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या है, देखिए कि एक ही साथ समान से की जाती है, तो हमारा यह आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड किए हुए डाई ब्लॉक कार्य को ग्राइंड करना है। डाई ब्लॉक को ग्राइंड करना है या किसी कार्य को ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद भी इसकी वैसी ही हार्डनेस को बनाए रखना है। ग्राइंडिंग के दौरान यदि वर्कपीस अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वर्कपीस अस्वीकृत हो जाते हैं या उन्हें स्क्रैप में
भेज दिया जाता है, रिजेक्टेड की श्रेणी में भेज दिया जाता है। इस अस्वीकृत का कारण यह है कि कार की सरफेस बदरंग हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, रफ हो गई है या ब्रिटल हो गई है, भंगुर हो गई है। तो इसमें से हमारा जो है देखिए क्या हो जाएगा, देखिए फिर से पढ़ते क्वेश्चन। यह एक हार्ड किए हुए डाई ब्लॉक कार्य को ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद भी इसकी वैसी ही हार्डनेस को बनाए रखना है। ग्राइंडिंग के दौरान यदि वर्कपीस अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वर्कपीस अस्वीकृत हो जाते हैं या उन्हें स्क्रैप में भेज दिया जाता है। इस अस्वीकृत का कारण क्या है? इसका मेन कारण जो है हमारा जो है होगा जो है सॉफ्ट हो गई है। क्या हो गया? कार की सरफेस कैसी हो गई है? सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है। अतः हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मशीन रीमर्स में से किसका प्रयोग रीमर के एच और कार के एच के बीच मिस अलाइनमेंट को सही कर देता है? पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, सैल रीमर, मशीन जिग रीमर, चेकिंग रीमर। क्या दिया हुआ है? मशीन रीमर में से किस रीमर का प्रयोग रीमर के एच और कार के एच के बीच जो है क्या करता है? मिस अलाइनमेंट करता है। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन जो होगा देखिए फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, यह जो है यह ऑप्शन मेरा सही होगा। रीमर के एच और कार के एच के बीच की मिस अलाइनमेंट को फ्लोटिंग ब्लेड रीमर क्या कर देता है? सही कर देता है। अगला क्वेश्चन है शीशे को ग्राइंड करने के लिए उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस एब्रेसिव का चयन करेंगे? शीशे को ग्राइंड करना है, उसके लिए उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है, तो किस एब्रेसिव का चयन करेंगे? डायमंड, एमरी, कार्पर, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन कार्बाइड। तो शीशे की ग्राइंडिंग करने के लिए जो है हमारा डायमंड एब्रेसिव जो है ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव किया जाता है। डायमंड वाले ग्राइंडिंग व्हील का, एब्रेसिव वाले ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव किया जाएगा। यह हमारा जो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान, अगर माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग करते हैं तो कौन से कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाएगा? मिनरल ऑयल, नॉन सिंथेटिक ऑयल, सॉल्युबल ऑयल और पैराफिन ऑयल। तो इसमें से हमारा माइल्ड स्टील की अगर जो वर्क पीस है उस पर ऑपरेशन करना है तो हमारा जो है आंसर होगा सॉल्युबल ऑयल। यह हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बैलेंस किए हुए ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करने से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति संभव है? सरफेस फिनिश के साथ डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता, केवल पोजिशनल टॉलरेंस संबंधी फिनिश, ये क्या है? क्या दिया हुआ है? पोजीशन टॉलरेंस, ये पोजीशन है, पोजीशन टॉलरेंस। फिर दिया है लेकी पैटर्न। तो इसमें से हमारा जो होगा सरफेस फिनिश के साथ डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता, हमारा पहला आंसर सही होगा। बैलेंस किए हुए ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करने से जो है आवश्यकता की पूर्ति संभव है, वो हमारा आंसर है सरफेस फिनिश के साथ डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता था। हमारा यह आंसर सही है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है बस 10 क्वेश्चन कटिंग टूल के और रह गए हैं। सो थैंक यू, नमस्कार।